Good morning, students. So today we will start our chapter 4, that is clothes and fibers. So in the previous video we have discussed about that clothes जो होते हैं वो different types के होते हैं, कौन से टाइम पे हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं. हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म जो होती है वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनके प्रोफेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं उससे हम. और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी जो ट्रेडिशनल अटायर है वो भी क्या है, अलग अलग है. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाउ क्लोथ्स आर मेड. जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे बने होते हैं. तो पहले अगर हम बात कर ले जो अर्लियर टाइम्स के अगर देखें तो अर्लियर ह्यूमन बींग्स जो थे वो यूज़ करते थे जो ट्री हैं उनकी लीव्स को यूज़ करते थे, उनकी ब्रांचेस को यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, और साथ ही साथ यूज़ करते थे एनिमल्स की स्किन को भी. लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप हुआ उसने क्या किया, अपने लिए टेक्निक्स बन गए उसके पास, तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए क्लोथ्स बनाना शुरू कर दिया. फाइबर्स को और डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करके वो अपने लिए क्लोथ्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिया. तो अगर हम देखें कि फाइबर्स और फैब्रिक्स होते क्या हैं. फाइबर जो होते हैं वो थ्रेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बालों की तरह पतले पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, अपने लिए क्लोथ्स बनाते हैं. पहले उससे बनाया जाता है फैब्रिक्स, और फैब्रिक जो होते हैं फाइबर जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं फैब्रिक्स में बाय टू मेथड्स, बाय वीविंग एंड बाय निटिंग. तो वीविंग में क्या करते हैं, जो फाइबर्स होते हैं उनको हम क्रिस क्रॉस वे में अरेंज करते हैं, उससे फिर फैब्रिक बनाया जाता है, और फैब्रिक से फिर हम अपने लिए क्लोथ स्टिच करवा लेते हैं. वेयरएज निटिंग में क्या होता है कि फाइबर को ही हम निट करके क्या करते हैं, अपने लिए क्लोथ, जैसे स्वेटर्स आपकी मदर को आपने देखा होगा कि वो बुन करके जो क्लोथ्स बनाती हैं फाइबर वुल को यूज़ करके, दैट इज़ नोन एज निटिंग. तो सेकंड अगर हम देखें टाइप्स ऑफ फाइबर्स, जो फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. तो फाइबर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज़ योर मैनमेड फाइबर्स, और उसी को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, और नेचर से यानी कि जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. तो फर्स्ट अगर हम देखें तो फाइबर प्लांट फाइबर्स, द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स आर नोन एज प्लांट फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कॉटन है, जूट है, रबर है, ये हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और ये कहलाते हैं प्लांट फाइबर्स. वहीं पे अगर हम कॉटन को देखें तो अगर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाला जो फाइबर है वो है कॉटन. नेक्स्ट अगर हम देखें तो एनिमल फाइबर्स, तो फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स, यानी वो फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं, आर नोन एज एनिमल फाइबर्स. फॉर एग्जांपल है वूल है, सिल्क है, ये हमें मिलते हैं एनिमल से. जो वूल है हमें वो शीप से मिलता है, वेयर जो सिल्क है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से. तो सिल्क वॉर्म से जो हमें फ़ाइबर मिलता है सिल्क, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही प्रीशियस, और बहुत ही उसके जो अपीयरेंस होता है बहुत शाइनी होता है. तो उससे हम लोग अपने लिए डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि सूट हम बना रहे हैं, साड़ी हम बना रहे हैं, इस तरह के जो क्लोथ्स हैं हम लोग अपने लिए उससे बना लेते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिंथेटिक फाइबर्स, जो मैनमेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, जो फाइबर्स दैट आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स इन द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में ह्यूमन बींग्स फाइबर्स बनाते हैं, एंड बाय यूजिंग द केमिकल्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स, और उसी को हम बोलते हैं मैनमेड फाइबर्स. उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट जो सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था वो है नायलॉन, इट वाज प्रिपेयर्ड इन 1934. तो हमने देखा कि हमने क्लोथ्स को बना लिया, हमने उन फाइबर्स को कैटेगराइज कर लिया, टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है. उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्लोथ्स जो होते हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करते, फाइबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में. देन लास्ट इस सब के बाद ज़रूरी है कि केयर ऑफ क्लोथ्स, जो क्लोथ्स हम लोग पहन रहे हैं उनकी हमें केयर भी करनी है. वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें स्मार्ट लगने में हेल्प करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम उनको भी केयर करें. तो पहला फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो क्लोथ्स हम पहनते हैं उनको हम वॉश करें प्रॉपरली बाय यूजिंग सोप, डिटर्जेंट्स, ताकि उसमें से जो डर्ट है, स्मेल है, स्टेन्स हैं वो रिमूव हो जाएं. सेकेंड थिंग इज़ दैट आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स, उसको हमने क्या करना है, सन ड्राई करना है, ताकि उसमें से कोई भी नमी ना रहे, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो. नेक्स्ट उसको वॉश करने के बाद, क्लोथ्स को जब हम वॉश करते हैं उसके बाद क्या होता है, क्लोथ्स में रिंकल्स आ जाते हैं, तो हमें उसको आयरन करना पड़ता है ताकि उसमें से रिंकल्स जो है वो रिमूव हो जाए. साथ ही साथ जो वुलन क्लोथ्स हैं, जो सिल्क है, उनको हमने
वार्म वाटर में यानी कि गर्म पानी में हमने उनको सोक नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है उसका जो फाइबर है, फैब्रिक जो है वो डैमेज हो जाता है और वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलता है। वहीं पे जो सिल्क है और जो वुलन क्लोथ्स हैं उनको हमें जेंटली वॉश करना है, उनको हमें स्क्रब करके वॉश नहीं करना है। देन आफ्टर ऑल दिस, अगर जो क्लोथ्स होते हैं, हमें पता है कि हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं हम डिफरेंट सीजन्स में। समर में अलग तरह के पहनते हैं, विंटर में अलग तरह के पहनते हैं, रेनी सीजन में अलग तरह के पहनते हैं। तो डिफरेंट क्लोथ जब हम पहनते हैं तो हमारे डिफरेंट अलग सीजन में जब हम कॉटन के क्लोथ्स पहन रहे हैं तो विंटर के काम नहीं आ रहे हैं, तो उन क्लोथ्स को हमने क्या है स्टोर करके रखते हैं। और जब हम स्टोर कर रहे हैं क्लोथ्स को तो हम लोग नैफ्थलीन बॉल्स है या फिर हम लोग ड्राई नीम लीव्स हैं वो उसमें हम डाल सकते हैं इन बिटवीन, और उनको हमें स्टोर करने से पहले सन ड्राई भी करना ताकि उसमें कोई भी जर्म्स हैं वो किल हो जाएं और इजीली उसमें जर्म्स जो हैं वो आए नहीं, उसको ख़राब ना करें, डैमेज ना करें क्लोथ्स को, इसीलिए हम उनको नैफ्थलीन बॉल या फिर ड्राई नीम उसके साथ रख सकते हैं। तो ये सारा जो हमने डिस्कस किया था कि फाइबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल है, मैनमेड है। तो जो मैनमेड फाइबर जो होते हैं उनमें एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है वो ये होती है कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं रेदर देन द नेचुरल फाइबर्स। मैनमेड फाइबर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लास्ट लॉन्ग होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, और साथ ही साथ जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं उनका जो कलर्स होता है वो भी इजीली फेडअप नहीं होता, जैसे कि कॉटन क्लोथ्स हैं वो जल्दी फेडअप हो जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि क्लोथ्स हमने कैसे बनाए, फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं। फाइबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो गए, आपके नेचुरल फाइबर्स हो गए, आपके सिंथेटिक फाइबर्स हो गए। देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस कि हमें क्लोथ्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, कैसे हमें इनको स्टोर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।